Arunachal Voice News. Ok narum rogamba and mangok right side chi ngok former retired DC Mokiloi sir. Second ngok berbo ogam tamut ji ok ngok CMCC Gagodo ji Vice President ngok left side ni awa mijumlo na CMPCS Chairman ok ngok si Jumi Doji Vice President CMPCS lo awin men naruam logamba ok rogamba rumgamba alog dikobogdo anabgadam Nigeria megadam and messenger ngunuk CMCC trobloka pelaloka ngun hausi go conduct ato pan shortage nam लगा पान मेरा लगा बे अब इनमें आने को गलती नहीं का हाउस इधरो रहो सक जनवरी 9 जनवरी 2022 सको एगम ने गुनु तल हाउसियम द्रो लकुमा यो लोग गलती नहीं दो कुंद यो भी कुंदम दो अले लागुनु CMCC तरफ लोग ngok chairmanship ga तरफ लोग fact finding committee ga गुनु constituto ओके सब लोग सिलो गुनु ga fact finding committee result आदो को एंड में इजा सक fact finding committee ओके FRC chairman मुनानी को आगम मेंजी रे पर योब इकोनॉम में दे अगम इजा मुनानी मेंजी रही थैंक यू। नमस्कार, हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि सबका समझ होना पड़ेगा। हम लोग को चेयरमैन ये CCM का चेयरमैन जो है CCM जी का चेयरमैन जो है मोपिन का वो हम लोग को मेंबर चेयरमैन बनाया और मेंबर बनाया इंक्वायरी कमेटी का। अभी का जो ये फ़िलहाल जो हाउसी में क्या क्या हुआ है उसके लिए, तो उसमें हम भी उसका एक मेंबर है और कल उसका हम लोग पूरा फाइनलाइज कर दिया था। उसमें कोई ऐसे नहीं है, हम लोग पूछताछ किया, हम उसका पहले भी घर में लेके हम उसको अच्छा से पूछताछ किया है। तो उसको पूछताछ करने में ये आया है कि ये ह्यूमन इरर हो गया, गलती हो गया पैचिंग में। क्योंकि आप लोग देखा है जब भी हाउसी खेलता है, हम लोग भी एक प्लेयर है हाउसी का, कहीं भी खेलता है जो भला ही ये इलीगल हो फिर भी खेला जाता है इसको। तो हम लोग जाके जब भी देखता है तो वो लोग का जो काउंटर में जिस तरह भीड़ भाड़ होता है हमको दो उसमें वो लोग का 325 का जगह में 324 का वो लोटो को वो लोग पैचिंग किया है। और फिर हरबरा में वो आदमी जो है लड़का जो है वो क्या 324 को फिर उसमें पैचिंग कर दिया 224 में। तो गलती हुआ है, ह्यूमन इरर हुआ है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो ये इसमें बहुत स्पीड में ये लोग का खेल खुद में हुआ है और प्लस ये ईटानगर पार्टी में हुआ है। तो इसलिए हम चाहता है कि जो भी हो इसमें कोई CMCC का भी गलती नहीं है, TGR का भी कोई गलती नहीं है। इसमें जब भी पैचिंग किया गया है उसका गलती है, वो भी एकदम माने स्पीड में गुनुगा आदिला में हिम यंग मुर्तुकु नंबर में आई अग्निम गुनुगा फाइंडिंग में दोकना। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। और मैं ये जो मीडिया का थ्रू से मेरा वो जो गलती कहाँ में हुआ उसको क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरा नाम बालोमुआंग, मैं ये टीजर ग्रुप में से ईटानगर का सेलिंग एजेंट, टिकट सेलिंग एजेंट हूँ। और उसमें वो जो गलती ऐसे कि इंटेंशनली हम भी नहीं किया है। 325 में 324 पैचिंग था ऐसे। ओके, री इशू जब हुआ है, री इशू में हम एंड पब्लिकली भी अनाउंस करके वो जो बोल रहे हैं कि मतलब ये 324 को री इशू होने जा रहा है। और उससे पहले भी दिन को वो आदमी जो माइकल पांगिंग था, वो जो बुकिंग करके टिकट को लेने वाला, उसको हम पब्लिकली वो हमें अनाउंस भी करने दिया था। वो आदमी सिर्फ अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, उसको क्लियर जल्दी कर दो बोल के ना किया था। उसका बाद में 2:30 ऐसे में मतलब वो जो है री इशू करने का समय हो गया। ऑफिशियली टाइम लिखा है कि 2 बजे था, लेकिन उसमें 2:30 ऐसे को री इशू करके हम वो अनाउंस करने दिया है ये री इशू हो रहा है बोले। तो 3 वो जो
निपक जो आके मिलके तीनों मिलके वो जो टिकट को ले लिया। तो बाद में देखा तो पेश में तो गलती पेश कर दिया, मतलब ऑलरेडी 325 में था 324, हम तो 300 ये जो 24 को 24 लोग करके किया था। जो टॉप लाइन जब का है 2 आदमी निकल गया तो पता चला आ रहे वो जो गलती किया है बोल के ना, ये वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, इसलिए सबको हम माफ़ी मांगता हुआ जुड़ के बोलते हैं। मेरा तरफ से जितना वो जो हाउसी लवर लुक था वो लुक बहुत तकलीफ भी हुआ होगा, खेल भी अधूरा हो गया और उसमें CMC का कोई गलती नहीं है। जितना ऑर्गेनाइज किया हम लोग का ऑर्गेनाइजर वो जो उसमें होने से हम लोग वो जो टिकट एजेंट लोग का उसी पेश टिकट पेश में गलती हुआ, उसी में वो जो गलती हो के वो लोग का CMC का कुछ भी गलती नहीं है। और उसमें कुछ वो जो अलग अलग कलर से क्या क्या सब के मतलब ना ऐसे भी नहीं लेना चाहिए मेरा वो जो है। और मैं लास्टली उसी को ओके मेरा यही में रख देता है। अच्छा, आपका नाम क्या बोला है? बालोम मुआंग। मुआंग ना, बालोंग मुआंग। मुआंग जी, आपसे हम जानना चाहेगा क्योंकि ये मोपिन का CMCC मोपिन आलो, ये आलो जो है गालो का हेड क्वार्टर होता है। तो मोपिन का कुछ भी अगर कारोबार होता है तो सिर्फ आलो का नहीं होता है, पूरा गालो समाज में जुड़ जाता है। तो ये हाउसी के कारण से मोपिन तो बदनाम हुआ है और साथ ही साथ पूरा गालो समाज भी बदनाम हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कब आप ये पहली बार टिकट एजेंट बनाए ना? आपका एक्सपीरियंस पहले भी 1-2 बार आप टिकट एजेंट बनाई है? ये मेरा पहली बार है। पहली बार है ना? अच्छा, तो आप बोल रहे हैं इसमें CMCC मतलब सेंट्रल मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी आलो का तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है, ऐसे आप बोल रहे हैं ना? कुछ भी गलती नहीं है CMC का तरफ से। अच्छा, तो आप बोल रहे हो माइकल क्या बोला है? माइकल पंगिन। माइकल पंगिन जो है 325 सीरियल नंबर को 24 324 सीरियल नंबर को बुक किया है, आप ऐसे बोल रहे हैं ना? तो लेकिन जो है माइकल जो है 2 बजे तक 2:30 तक पेमेंट नहीं किया है, तो रीसेल के लिए क्योंकि 600 टिकट ऑलरेडी बिक चुका था ना, सिर्फ एक बच गया था माइकल का ना। तो उसमें अब क्या गलती हुआ है बोला है? उसमें जो थोड़ा सा सबको बता दीजिए क्योंकि ये वायरल सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक में पूरा वायरल हो चुका है। आलो का CMCC जो है हाउसी को जो है गेजू करके जो है सबको धोखा दिया है। तो इसमें आप क्लियरली बता दीजिएगा। उसमें वो जो गेजू जो 324 टिकट जो है आपने बिक्री किया है ना? हाँ, अब हम बिक्री किया। मेरा 301 से लेके 330 सीरियल मेरा वो जो सेलिंग वो जो लोटो सीरियल था जी, उसमें 324 को माइकल पंगिन जो लिया है और वो जो कॉन्फर्मेशन फी मिनिमम एडवांस 5000 दे दिया ना, तो जो दिया है हमसे सबको ओरिजिनल टिकट को बेच दिया और वो ओरिजिनल टिकट लेके घूम गया। उसमें क्या क्या पेश हुआ वो जो 24 और 25 और 24 क्रॉस वाला को तो आइडिया नहीं था। जब री इशू में आया है तो री इशू में हम 24 सीरियल था तो 24 को पेश करके उसी में ओके अनाउंस किया है कि मतलब पब्लिकली ये लास्ट टिकट है मेरा, यहाँ से जो ये टाइम पे नहीं आया है तो उसमें उसको री इशू होने जा रहा है बोल के किया, तो 3 निपक आके ले लिया। हाँ, आप ये डिटेल में बताइएगा व्यूवर्स को ना, क्योंकि जैसे कि हमने कहा है ये मोपिन का ही नहीं है, पूरा गालो समाज का इज्जत का बात है। तो आप एज ए टिकट सेलर एजेंट आप 325 और 324 में कैसे कन्फ्यूजन हो गया उसको आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। ये जो ऐसे है कि 325 टिकट जो हम लोग ऑलरेडी वो जो बिक चुका था और ये भी बिक चुका था, दोनों को बिक्री कर दिया। लेकिन बाद में 324 बुकिंग करने वाला माइकल पंगिंग जो समय पे नहीं आके उसको री इशू करने दिया, वो तो लेट में 3 बजे का बताया ना, तो उसमें री इशू करके ऐसा हुआ कि 324 में री इशू में हम वो जो ओरिजिनल टिकट वो ले लिया, 5000 दिया, हम लोग टिकट को दे दिया। वो तो टिकट को लेके गए, हम लोग को भी आइडिया नहीं था। तो 324 को री इशू करना है बोलते समय हम जो पब्लिकली भी अनाउंस किया है री इशू करेगा, तो 24 लोटो नंबर को 324 लोटो नंबर को से पेश करके ना। तो बाद में खेलते समय देखा है, हम लोग भी तो इंटेंशनली नहीं किया है, वो जो पेचिंग में गलती हुआ है। तो बाद में खेलते समय ये ताकुम जो 325 बोला में ऑलरेडी ये यहाँ में भी 324 था और जो 324 री इशू वाला में भी ये जो 324 था, उसी में कि मतलब उसमें कोई CMC का भी गलती नहीं है, टीजर में भी नहीं है, पेचिंग में गलती मेरा वो जो थोड़ा सा वो जो माइनर इशू था और इंटेंशनली भी नहीं किया, यही मैं क्लियर करना देता हूँ। ठीक है,
तो ये आपका ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएमसीसी लोग आपको ज़बरदस्ती देने दे रहा है ना, आप वॉलंटियरली अपना खुद से गलती हुआ है बोल के एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, हम वो लोग भी फोर्सफुली नहीं किया है। हम वो जो रास्ता में था वो लोग फ़ोन किया, बस इन्फॉर्म किया, तो हम खुद आना ही बोल के हम आधा रास्ता से वो जो रैंकिंग का डाइवर्जन पॉइंट से वापस आके अभी यहाँ में पहुँच के मैं अपना खुद का अपना इच्छा से ये जो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। दिल से मान रहे हैं कि आपका तरफ से जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन गलती आपसे हुआ है। हाँ, गलती हमसे हुआ है और सीएमसी को ये जो पब्लिक व्यूअर लोग भी बदनाम नहीं करना है, उसको हम क्लियरिफाई करने के लिए आ गया। नमस्कार सभी को। आज ये सीएमसीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमसीसी की तरफ से ये हाउसी जो 9 तारीख को खेला गया उसमें जो प्रॉब्लम आया है इसको सभी को जानकारी देने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो इसमें मेरा भी थोड़ा रोल था। मैं सीएमसीसी का एफआरसी चेयरमैन हूँ, जिसके कारण हाउसी उस दिन जो कंडक्ट हुआ था उसमें हमने भी सुपरवाइज़ किया और मैंने भी देखा और मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कि हाउसी किस तरह से ये गंदरगोल हो गया। तो सीएमसीसी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यानी कि इंक्वायरी कमेटी जो आयोजित किया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, उसके फाइंडिंग्स उन्होंने अच्छी तरह से छानबीन करके ये जो फाइंडिंग मिला है इसमें देखा गया है कि हमारा एक एजेंट जो 325 सीरियल नंबर में 325 का लोटो नंबर जो डालना था, पैच करना था, वो गलती से 324 पैच हो गया, जबकि 324 ऑलरेडी किसी के पास टिकट जा चुका था। और ये जो 325 लास्ट में जो 324 का जो डबल पैचिंग का बात हुआ है, ये आखिरी टिकट था, जिसके कारण थोड़ा सा हड़बड़ी में ये गलती से पैच हुआ है। इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हिसाब से कोई जानबूझ के गलती नहीं हुआ है, ये इनएडवर्टेंटली हुआ है, जल्दीबाजी में हुआ है। और टिकट भी हमने ऑर्गेनाइजर्स को हमने चेक किया, टिकट जो है 600 ही सेल हुआ है, जबकि 324 दो निकल गया लेकिन 325 नहीं निकला है। तो इसके हिसाब से यही क्लियर है कि इसमें ऑर्गेनाइज़र भी कोई गलत फॉल प्ले नहीं हुआ है। तो गलती ज़रूर हुआ है, जिसके कारण से हमारे सीएमसीसी को काफ़ी बदनाम हुआ, ऑर्गेनाइजर्स को बदनाम हुआ, खिलाड़ी को बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ख़ास करके जो दूर दराज से आए हैं। तो आज मैं एफआरसी चेयरमैन के हैसियत से मैं जितने भी हाउसी के प्लेयर्स थे, जितने भी इन्वॉल्व थे, सभी को माफ़ी मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ कि आपको अनजाने में हमारे ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से, टिकट एजेंट्स के तरफ से आपको बहुत कष्ट दिया है और हाउसी जो अधूरा रह गया। तो मैं आज यही आप सबको अपील करूँगा कि ये सीएमसीसी का कोई गलती नहीं, इसीलिए आज के बाद भी सीएमसीसी का कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं, आप सब जिस तरह से पहले योगदान दिया है उसी तरह आप लोग सब योगदान देते रहिए। धन्यवाद। जो 9 जनवरी को जो सीएमसीसी का नाम से जो हाउसी कंडक्ट किया गया था, उसमें कंट्रोवर्सी के कारण जो है हाउसी पूरा नहीं हो पाया है। तो उसके लिए हाउस ये सीएमसीसी आलो का प्रेसिडेंट मिस्टर रोमिन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन किया है, आप उसका मेंबर है। तो एज ए फैक्ट फाइंडिंग मेंबर आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके सामने हमने बालोम को पूछा है, तो बालोम का ये कहना है 324 सीरियल नंबर टिकट को, लोटो को एक मिस्टर माइकल ने 5000 दे के बुक किया था, लेकिन उस समय में नहीं आने के कारण पब्लिकली उन्होंने अनाउंस करवाया है 324 टिकट का मालिक जो है बुकिंग करने वाला नहीं आया है, इसको रीसेल करेगा। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने रीसेल किया है। तो लेकिन वो रीसेल करने से पहले अनइंटेंशनली गलती से जो है 325 का बुक में जो है लोटो को चिपका दिया, उसका ये कहना है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपका फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है 325 में 324 को डाला है, उनका कहना है टिकट एजेंट का। तो 325 को कोई केला है क्या?
नहीं, उसको कोई भी नहीं खिलाए, क्योंकि मेरा जहाँ क्योंकि तक 325 अगर खेलेगा तो उसमें भी फिर गेजू हो जाएगा ना। नहीं, इसलिए हम बता दे रहा है क्योंकि हम उन लोग का पैचिंग को देखा है, अच्छा तरह से इंक्वायरी किया गया है। तो इसका ऐसे है, इसमें कोई वो बोलने वाला भी थोड़ा ढंग से भी नहीं बोल सकता है, बेचारा वो नर्वस हो रहा है। तो इसमें ऐसे 325 सीरियल नंबर, आप इधर देखिए, दिस इज़ द 325 सीरियल नंबर, बट इसमें गलती से वो लोग लॉटो नंबर 324 पैचिंग किया गया है। ओके। तो उसका कहने का मुताबिक ये था, हम लोग भी फैक्ट फाइंडिंग में ये मिला है कि मैं इसको ऑलरेडी 325 को बिक्री कर दिया, बट दिस इज द लॉटो नंबर इज नॉट 325, 324। ओके, तो 325 तो उसका मुताबिक भी चला गया, उसका कहने का मुताबिक से चला गया, वो सेल आउट हो गया। तो लास्ट मोमेंट में XYZ जो भी हो इसको खरीदने वाला वो समय पर नहीं आया, माइकल पांगेंग क्या ना कुछ नाम बोला है, XYZ जो भी हो नहीं आया, नहीं आने का कारण इसको रीसेल हुआ है। दिस टिकट हैज़ बीन रीसेल, द रीसेल टिकट इज रियली इट इज बोल से 324। हाँ, तो इसको वो रीसेल किया गया है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि 325 का जगह में 324 मैंने पैचिंग हुआ है बोल के, उसको ये अंदाज़ा नहीं हुआ है। देखिए ऐसे गलती होता है क्योंकि उसमें इतना भीड़ भाड़ है, कौन नंबर आपको इसको ये जगह में देखिए, आप इसको जो पैचिंग किया था उस टाइम में भी तो गलती हुआ है। दिस इज़ 325 बट द लॉटो नंबर इज़ 324। तो इंसान है, भगवान से गलती हो जाता है, इंसान से भी गलती हो जाता है। तो मेरा कहना है कि रियली इसमें कोई CMCC का भी हाथ नहीं है, और जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है TGR का भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको जो कमीशन करता था माने पैचिंग करने का टाइम में वो गलती हुआ है उससे। वो होने का बाद में फिर उसको नहीं देख के वो लड़का जो है उसको फिर वो कर दिया, उसमें गलती हो गया, लेकिन उसका भी कोई गलती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 325 तो चला गया है। ओके, 325 ऑलरेडी चला गया, तो उसका सोर्स भी खराब नहीं था, 324 ही बैलेंस था, तो लास्टली इसको बिक्री किया गया। नहीं सर, आपसे ये पूछ रहे हैं हम, 325 का सीरियल नंबर में पेज में जो है 324 का लोटो को लगाया है। राइट। मैं व्यूअर्स को बता दूं, लोटो जो जिस बॉक्स में जो खेलता है उसे हाउसी का लैंग्वेज में लोटो कहता है। तो 324 का जो पेज है पे सीरियल नंबर जो है उसमें आपका 324 का लोटो को लगाया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 325 का लोटो को ही खेला है क्या? अपना फैक्ट फाइंडिंग से हम ये नो, हम लोग का फैक्ट फाइंडिंग में 325 खेला नहीं है, नहीं खेला है, नहीं खेला है। ओनली मैं वही जानना चाहता हूँ। 600 का 600 सेल हुआ है। अब इसमें भी देखिए बड़ा से लिखा हुआ है, ये 324 है। ओके, बट द लोटो नंबर में 325, लेकिन ये सेल नहीं हुआ है क्योंकि ये डबलिंग चला गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, आप CMCC आलो का FRC चेयरमैन है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आप खुद एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं और गैम्बलिंग तो बैंड है, लेकिन भी समाज के काम के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए या किसी भी बड़ा हमारे सोशल काम के लिए इस तरह का काम अपना वेल वेसर का अंदर, अपना मेंबर का अंदर कहलाना पड़ता है। सबको पता है गैम्बलिंग इलीगल है, पर भी वेल वेसर का अंदर जो है अपने अंदर में ये सब जो है सोसाइटी को चलाने के लिए करना पड़ता है। तो इस बार का आपका CMCC का हाउसी जो है फेल हो गया है जी, कुछ गलत के कारण। एजेंट खुद एक्सेप्ट कर लिया है, टिकट सेलिंग एजेंट का कारण जो है आप सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मोपिन तो आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का बाद आएंगे, तो आप सुना है टिकट जितने भी टिकट खरीदा था उसको वापस कर दिया है, तो आप फिर से हाउसी कॉन्डक्ट करेगा या आपका फंड मोबिलाइजेशन किस तरह करेगा? धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हाउसी जो है ये भी गैम्बलिंग एक्ट में आता है, इसको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन ये CMCC का जो हाउसी है ये इसे इस तरह से कोई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए एक फेस्टिवल के लिए किया जा रहा है और इसको CMCC का तरफ से हुआ है खेल, और इसमें CMCC का हाउसी का जब फेलियर हो गया, जब फेल हुआ है, इसका कारण को जब
इंक्वायरी कमेटी लगा के इसका छानबीन किया गया है, तो इसमें पाया गया है कि हमारा एक एजेंट के कारण से उनकी ये टिकट पैचिंग में गलती होने के कारण से ये प्रॉब्लम निकला है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब हुआ है। नंबर 1, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी हाउसी लवर्स हैं, जो बहुत दूर से भी आए हैं, बहुत कष्ट करके आए हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। नंबर 2, CMCC को और हाउसी ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी हेवी फिनेंशियल लॉस का सफ़र करना पड़ा। कारण यही हुआ कि टिकट जितने भी ख़रीदने वाले थे, प्लेयर्स थे, सभी को टिकट का पैसा वापस देना पड़ा। और इसमें भी आपको छुपाने की कोई बात नहीं, टिकट एजेंट्स लोग इसमें टिकट पैसा से कुछ कमीशन लेके पहले से ही उनके आने जाने में, खाने पीने में खर्चा कर लेते हैं। लेकिन टिकट जब वापस किया गया है, वो कमीशन को भी हम लोग कटा नहीं, हम लोग पूरा 100% सभी टिकट परचेजर को वापस देना पड़ा। ये एक पहला लॉस हो गया। दूसरा लॉस जो हो गया, जो बम्पर हाउसी के कुछ विनर्स थे, क्विक 5, सीट बोनस, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन और स्टार, जो भी विनर्स थे उनका भी क्लेम यही था कि खेल जितना हो चुका है उसका पेमेंट करना चाहिए। उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल सही था। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजर्स के पास में कोई एक पैसा भी नहीं रह गया, क्योंकि सभी टिकट का पैसा वापस देने के कारण उनके पास हाथ में कोई पैसा नहीं रह गया। लेकिन जो टिकट विनर्स है उनको किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के मनाना पड़ा और थोड़ा थोड़ा टिकट दाम के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे के उनको हम लोग किसी तरह से उनको मना लिया। तो इस तरह से जितना भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनके तरफ से काफ़ी लॉस हुआ है, अपना पॉकेट से भरपाई करना पड़ा। तो अब सवाल रहता है कि CMCC का फ़ंड का बारे में क्या होगा। ये बहुत ही चिंताजनक विषय हो गया, क्योंकि CMCC का फंड नहीं होने के कारण ये हाउसी को आयोजित किया था, लेकिन हाउसी जब फ्लॉप हो गया, बर्बाद हो गया, तो अभी CMCC का फंड का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो अभी जो हमारा FRC चेयरमैन के हैसियत से हमारा विचार यही है कि हम CMCC फिर से एक बैठक करना होगा और अभी हम ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम दोबारा हाउसी CMCC का नाम से खेला के कुछ फंड ला सकता है क्या, ये एक सोर्स है। दूसरा है, अगर हम लॉटरी या कौन सी रास्ता अपना के CMCC को इस बार के आगामी जो मोपिन फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए कहाँ से फंड रेज करना होगा, ये हमको विचार करना होगा। इसके लिए आज कौन सा रास्ता अपनाएंगे हम नहीं कह पाएंगे। हम दो आई मे बी द FRC चेयरमैन, आई हैव टू कंसल्ट ऑल माई मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन और प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, सभी के साथ हम लोग बैठक करके जल्दी से हम लोग बैठक करेंगे। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि फ़ंड थोड़ा सा रेज हो और मोपिन किसी तरह भी हम मनाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर हमारा CMCC की तरफ से जो डिसीजन लिए जाएंगे, अगर दोबारा CMCC हाउसी भी कंडक्ट करता है, तो आप लोग जितना भी हाउसी प्रेमी हैं सब फिर से आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आपने सुना, आपने देखा कि CMCC का इसमें कोई गलती नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स का भी, जो मेन ऑर्गेनाइजर्स है उनका भी कोई गलती नहीं है। एक आदमी का, एक एजेंट का अनजाने में जो गलती हुआ है उसके वजह से हुआ है। तो ह्यूमन एरर्स जो है वो हमेशा माफ़ किया जाता है। इसीलिए हमने भी ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से, CMCC के तरफ से हम भी काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी गुस्सा भी हुआ है। फिर भी क्या करेंगे, हम गलती को भी जब उन्होंने अपने आप स्वीकार किया, हम भी मान लिया। और हम सभी जनता से यही कहेंगे कि इस बार का गलती को माफ़ करें, लेकिन अगले बार हम यही आश्वासन देंगे, कभी भी हमारा CMCC की तरफ से कोई भी कार्य होता है, हम हर संभव कोशिश यही करेंगे कि इस तरह का दोबारा कोई गलती ना हो। धन्यवाद।